नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर रैपिड फायर में। हमेशा की तरह टोटल 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है 14 दिसंबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजा पेरुम्बदुगु मुत्तुराय द्वितीय पर डाक टिकट जारी किया। इन्हें सुवर्ण मारन और शत्रु भयंकर भी कहते थे। ये पल्लवों के सामंत थे जिन्होंने 1705 से लेकर 1745 ईस्वी तक त्रिची में राज किया था। खास बात यह है ये महान मंदिर निर्माता थे और इन्हीं की वास्तुकला ने चोलों को भी प्रभावित किया था। आज 15 दिसंबर को हमारे लौह पुरुष यानी कि सरदार पटेल की 75वीं पुण्यतिथि है। एग्जाम में इनके ये फैक्ट्स पक्का आते हैं। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा देसी रियासतों को जोड़कर एक किया था। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला और 31 अक्टूबर को इनकी जयंती पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कल 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक के बेलगावी यानी अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। एग्जाम के लिए याद रखना, लोकेशन है अथानी और मूर्ति की हाइट है 25 फीट। साथ ही सिंधिया जी ने कोल्हापुर में बॉम्बे जिम खाना के 150 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया। भारत ने इतिहास रच दिया है। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला गोल्ड जीत लिया है। जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने बाजी मारी है। रट लेना, भारत ये वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। साथ ही 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी अब स्क्वैश खेला जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने नवंबर 2025 के लिए सीपी ग्राम्स की 44वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। सीपी ग्राम्स वो ऑनलाइन पोर्टल है जहां आम जनता सरकार से शिकायत करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतें निपटाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा में बताया कि उद्यम पोर्टल के जरिए देश में करीब 31 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ये पोर्टल 2020 में एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया था। एग्जाम के लिए याद रखना, अगर आपको एमएसएमई की किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा लेना है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कल यानी 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पर राष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 दिए। साल 2023-24 में भारत ने 53 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा की बचत की है। आने वाले 17 दिसंबर को सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली के यशोभूमि में एक नेशनल वर्कशॉप आयोजित कर रहा है। इसका टॉपिक है भूस्थानिक मिशन, विकसित भारत का एक सायक। राष्ट्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। मकसद था शहरों की योजना, पर्यावरण की देखरेख और बुनियादी ढांचे के कामों में भूस्थानिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप हमारे किसी भी एग्जाम के लिए पास खरीदना चाहते हैं तो आपको मेरा पीसी लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना चाहिए। आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलूंगी कल 8 टॉपिक के साथ। जय हिंद।